हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं द स्टेट्स ऑफ इंडिया के बारे में। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी के बारे में भी जानेंगे। आपको पता है ना कि हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब लोगों के द्वारा ही सरकार चलाने का सिस्टम, जहाँ पर जनता ही गवर्नमेंट को चुनती है और फिर वो जनता के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट यानी कि सिटीजन्स के द्वारा, वोटर्स के द्वारा चुनी गई वो गवर्नमेंट जो है वो फिर लोगों के लिए काम करती है। ऑलराइट, तो चलिए इससे पहले कि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ें, लेट्स जस्ट लाइक रीड दिस स्टोरी। यहाँ पर जो है आदित्य और प्रकृति जो है वो अपने मम्मी पापा से कुछ बात कर रहे हैं। तो चलिए इनकी बातों को हम देखेंगे और इन्हीं के कन्वर्सेशन के थ्रू हम लोग जो है इलेक्शन के प्रोसेस को भी समझेंगे। ऑलराइट, और हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है और ये डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन करती है ये भी हम लोग जानेंगे। डेमोक्रेसी तो आप लोग समझ गए ना, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जो कि जनता के लिए काम करती है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आदित्य जो है वो पूछता है, वेयर आर मम्मी एंड डैडी गोइंग? मम्मी और डैडी कहाँ जा रहे हैं? और फिर प्रकृति उसे बताती है, दे आर गोइंग टू कास्ट देयर वोट एज टुडे इज द इलेक्शन डे। वो जो है अपना वोट देने जा रहे हैं क्योंकि आज जो है इलेक्शन का दिन है। और फिर आदित्य बहुत खुश होकर बोलता है, कम लेट्स ऑल्सो गो विद देम एंड वोट। बोलता है आओ चले हम भी चलते हैं उनके साथ और वोट देते हैं। और फिर पापा कहते हैं, यू कैन नॉट वोट अंटिल यू आर 18 ईयर्स ओल्ड। तुम वोट नहीं कर सकते जब तक कि तुम 18 साल के नहीं हो जाते। बट यू कैन कम विद अस टू द पोलिंग बूथ। लेकिन तुम हमारे साथ पोलिंग बूथ तक आ सकते हो। पोलिंग बूथ वो जगह होती है जहां पर कि लोग अपना वोट कास्ट करते हैं। तो पापा क्या कहते हैं, वोट डालने के लिए आपको कितने साल का होना चाहिए? 18 ईयर्स का होना चाहिए, है ना? उससे पहले आप वोट नहीं दे सकते। रास्ते में बच्चे जो है फिर पूछते हैं, डैड टेल मी व्हाट इलेक्शंस आर एंड व्हाई वी वोट प्लीज। बच्चे पूछते हैं कि पापा प्लीज आप मुझे हमें बताइए कि इलेक्शंस क्या होते हैं और हम वोट क्यों करते हैं। और फिर पापा कहते हैं आदित्य को, आदि, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। आदि, इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा वोटर्स जो हैं वो इंडिया में ही हैं। इस लिहाज से इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हुई ना। इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द राइट टू चूज देयर ओन गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या होता है? तो एक डेमोक्रेसी में लोगों को ये अधिकार होता है, राइट होता है अपनी सरकार को चुनने का। We, as the citizens of India, can vote and elect our own representatives to form the government. हम इंडिया के सिटीजन के तौर पर यानी कि इंडिया के नागरिक के तौर पर वोट दे सकते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं सरकार बनाने के लिए। यानी कि हम जो है सीधा अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते या फिर हम लोग जो है सीधा अपने चीफ मिनिस्टर को नहीं चुनते स्टेट के लेवल पर, सेंटर के लेवल पर। यानी कि जो पूरे भारत को चलाने वाली जो सरकार है वो कहाँ से शासन करती है? वो दिल्ली से शासन करती है ना? दैट इज कॉल्ड आवर सेंट्रल गवर्नमेंट। और फिर जो है जैसे कि हमारा बिहार स्टेट अगर हुआ तो बिहार के एक चीफ मिनिस्टर होंगे, यूपी एक स्टेट हुआ तो यूपी के चीफ मिनिस्टर होंगे, वेस्ट बंगाल हुआ तो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर होंगे। यानी कि डिफरेंट स्टेट्स जो होते हैं उनके चीफ मिनिस्टर होते हैं। अब हम क्या करते हैं, तो हम जो है बच्चों मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। और वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो दिल्ली जाकर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं। हम जो है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनते हैं, एमएलएज को चुनते हैं। और वो एमएलएज जो हैं वो जो है फिर हमारे स्टेट में जो है स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के सरकार बनाते हैं। ओके, कम वी हैव रीच्ड द पोलिंग बूथ। आओ हम लोग पोलिंग बूथ पहुंच चुके हैं। Aditya's parents joined the long queue of people waiting to cast their votes. आदित्य के मम्मी पापा जो हैं वो उस लंबी लाइन में लग जाते हैं लोगों के, जो कि वोट डालने के लिए इंतजार कर रहे हैं।
They produce their voter identity cards to the officer sitting there. वो जो है वहां पर अपना वोटर आइडेंटिटी कार्ड जो है वो दिखाते हैं किसको, उस ऑफिसर को जो कि वहां पर बैठे हुए हैं. Now, after verification, the officer marked their fingers with dark ink. वेरीफाई करने के बाद कि ये सही वोटर हैं कि नहीं है, ऑफिसर ने उनके उंगली पर जो है एक डार्क इंक लगा दिया. फर्स्ट आदित्याज फादर वेंट बिहाइंड द कर्टन. पहले आदित्य के पापा जो थे वो पर्दे के पीछे गए. देन हिज मदर वेंट बिहाइंड द कर्टन. फिर उसकी माँ जो है वो पर्दे के पीछे गई. Why did they put this mark on your finger? आदित्य फिर पूछता है कि उन्होंने ये चिन्ह क्यों लगा दिया आपकी उंगली पर. और फिर पापा समझाते हैं, दिस इज अ परमानेंट मार्क विच स्टेज फॉर सम टाइम. ये एक परमानेंट मार्क है जो कि कुछ समय के लिए ठहरता है उंगलियों पर. In this way, a person who has already cast his or her vote will be caught if he or she tries to cast his or her vote again. मम्मी बताती है कि इस तरीके से कोई आदमी जिसने ऑलरेडी अपना वोट दे दिया हो उसे पकड़ा जा सकता है अगर वो दोबारा वोट देने की कोशिश करेगा. तो बच्चों, आप उंगली पर इंक लगाने का पर्पस समझ गए. तो पहले क्या हुआ, पहले पोलिंग ऑफिसर ने जो है उनका आईडी कार्ड चेक किया, वोटर आईडी मिलाया कि सही आदमी वोट देने आया है कि नहीं. फिर जो है उनके उंगली पर ये चिन्ह लगा दिया. इस परमानेंट मार्क के लगाने का क्या पर्पस होता है कि कोई आदमी दोबारा ना वोट डाल सके. अब उसके बाद बच्चे अगला सवाल पूछते हैं, वाई डिड यू गो बिहाइंड द कर्टन. आप कर्टन के पीछे क्यों गए. फिर पापा कहते हैं, there was a ballot machine on which the names of all the candidates and their political parties were printed. पर्दे के पीछे जो है एक बैलेट मशीन थी जिस पर कि सभी कैंडिडेट्स और उनकी पॉलिटिकल पार्टी के नाम जो थे वो प्रिंट किए हुए थे. आई सेलेक्टेड द वन आई विश टू वोट एंड जस्ट प्रेस्ड द बटन. मैंने बस वो चुना जिसको कि मुझे वोट देना था और वो बटन मैंने दबा दिया. फिर जो है प्रकृति क्या पूछती है, whom did you vote for daddy? डैड, आपने किसको वोट दिया. वेल दैट्स सीक्रेट. वेल, ये जो है सीक्रेट है, यानी कि मैं किसी को नहीं बता सकता. आई वोटेड फॉर द पर्सन हु आई फील इज द बेस्ट सूटेड फॉर द जॉब. मैंने उस आदमी को वोट दिया जो कि मुझे लगता है कि अपने काम के लिए सबसे सूटेबल है. तो चलिए बच्चों, इस कहानी के जरिए हमने ये जान लिया कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी में वोट देना क्यों जरूरी है, और साथ ही साथ जो है वोट देने का प्रोसेस क्या होता है. राइट. अब अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करेंगे. ओके, बाय बाय.